हर हर महादेव। नमस्कार, मैं श्रेष्ठा पंडित आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल द एस्ट्रो टॉक में। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि 2026 के पूरे राशिफल के बारे में। और अगर आप कर्क राशि या कर्क लग्न वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यानी कि आपकी कुंडली में पहले घर में 4 अंक यानी कि कर्क लग्न होगी या फिर आपका चंद्रमा चौथी राशि में बैठा होगा। इस वीडियो में वर्ष 2026 में आपके जीवन में क्या चुनौतियां आएंगी, कहाँ कौन सी दिशा में आपको मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है और कहाँ आपको आपके इंतजार का फल मिलने वाला है, ये सभी चर्चा हम गोचरों के आधार पर खास तौर पर करेंगे। और ये वीडियो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सेव कर लीजिए ताकि जब भी इस पूरे वर्ष में आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए तो आप ये क्रॉस चेक कर सकें कि क्या यहाँ दी गई जानकारी कितनी सटीक है, कितनी आपके जीवन में सही रिजल्ट्स लेकर आ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव आपके 9वें भाव में लगभग पूरे ही वर्ष रहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें जुपिटर की तो वर्ष के शुरुआत में तो वो 12वें भाव से गोचर कर रहे होंगे और उसके बाद 11 मार्च से वो डायरेक्ट हो जाएंगे और 2 जून से आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभाव भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और उसके बाद अक्टूबर में लियो में प्रवेश कर जाएंगे जुपिटर। राहु केतु जो है आपके दूसरे और 8वें घर में गोचर करेंगे लगभग पूरे ही वर्ष। और इसी प्रकार किस किस महीने में आपको सावधानी बरतनी है अन्य ग्रहों के गोचरों के साथ साथ आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 2026 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक पुनर्निर्माण, अवसर और विकास का साल रहने वाला है। यानी कि कुल मिला के ये बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। इसमें ग्रहों की चाल खास है। जुपिटर जैसे कि मैंने बताया कि आपके लग्न से ही होकर गुजरेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। और साथ में साल की शुरुआत में कुछ अस्थिरता हो सकती है पारिवारिक या भावनात्मक, मगर इस साल आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, संभलेंगे, खुद की गलतियां जो आपने पहले की हुई हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। करियर और व्यापार की दृष्टि से अगर सबसे पहले चर्चा करें तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है, बशर्ते आपको थोड़ा और विनम्र होना होगा, थोड़ा इग्नोर करना है अपने वर्क प्लेस पर। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये ज़रूर करिए, साल के शुरू में तो ज़रूरी करना होगा क्योंकि मंगल और सूर्य आपके 7वें भाव से ही गोचर करेंगे। साथ में नौकरी करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको नई जिम्मेदारियां बढ़ाकर मिलेंगी। यानी कि आपको लगेगा ओवरबर्डनाइज हो गए हैं आप, लेकिन आगे चलकर आपको इसका भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको इस समय थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना है, थोड़ा अवॉइड कर देनी है चीज़ें कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। और जो बिजनेसमैन हैं उनको एक्सपेंशन या नई डील्स मिलने के योग हैं, लेकिन आपको बहुत विनम्रता, जो मैं बार बार इस शब्द पर जोर डाल रही हूँ, उसको ध्यान में लेकर चलना है। क्योंकि आप कर्क राशि वाले लोगों जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल का प्रयोग करते हैं सोचने में, दिमाग की कम सुनते हैं। तो ऐसे में आप लोग इमोशनल होते हैं, जो सामने वाला उसका फ़ायदा ज़्यादा उठा लेता है और कई बार आप भावुक होकर अपने मन की बात भी जाहिर कर जाते हैं। थोड़ा सावधानी बरत के चलें पूरे ही वर्ष। दूसरे भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं लगभग पूरे साल। तो ऐसे में आपको बहुत अधिक जो फाइनेंस वगैरह है उनको जो है बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। आप इस समय फैमिली के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे और उस तरह से आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, क्योंकि जब केतु ऐसा गोचर कर रहा होता है तो उस समय आपको त्याग की भावना, डिटैचमेंट की भावना आती रहती है और कई बार धोखे मिलने की भी संभावना बनी रहती है। शुरुआती महीनों में थोड़ी चुनौतियाँ आएंगी जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और वीज़ा, ट्रैवल प्लान्स, जो भी अगर आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो उनमें देरी होती रहेगी। लेकिन यदि आप शांत चित्त, मेहनती और रख रखाव में सावधानी बरतेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। जून के बाद जब आप जुपिटर का गोचर आपके लिए शुभ होता जाएगा तो आपका ये ग्रोथ का समय होगा। विरोधी भी थोड़े नम्र होते जाएंगे आपके प्रति इस समय। और आप इस समय बड़ी डील, बड़े फैसले जो आप सोच रहे थे, जो आप शुरुआत में साल के रुके हैं, वो आप इस समय इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ का समय आ चुका है। प्रमोशन, नई जॉब, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस ग्रोथ, ये सब आपके लिए संभव होता जाएगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटी से मतलब ये नहीं है कि सीधे इंडिया के बाहर, वो फॉरेन की चीज़ें कंसिडर की जाती हैं ज्योतिष में जो आपकी रीच से बाहर हो, चाहे वो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म
हो, चाहे वो आपके स्टेट के बाहर की चीज़ें हों, तो वो सारी ही चीज़ें हम यहाँ कंसिडर करते हैं। वहीं बात अगर हम करें आपके धन और वित्तीय मामलों की, जो कि कामकाज से ही जुड़ा हुआ है, तो आर्थिक रूप से ये मिक्स्ड साल रहने वाला है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत बेहतरीन रहेगा, बशर्ते आपकी अपनी कुंडली ही अच्छे योग या अच्छी दशाओं में हो। लेकिन अगर गोचरों के आधार पे मैं बोलूँ तो वर्ष 2026 एक मिक्स्ड रिजल्ट देगा आपको। शुरुआत में खर्चा ज़्यादा बढ़ाएगा, पैसे को लेकर आपका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, इस वर्ष इसकी संभावना दिख रही है। लेकिन अगर आप समझदारी से सोच समझ कर काम करते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। राहु 8वें घर में आपको कई क्षेत्रों में नुकसान दे सकता है, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये नुकसान ऐसा नहीं होगा जिसे आप पहले से ही सोच कर डरते रहें। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर हम सोच समझ के चलेंगे, हमें पता है आगे गड्ढा है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा रास्ता बदल लें, तो हम बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। फॉरेन डीलिंग्स, बिजनेस डील्स या जॉब इंक्रीमेंट, ऐसी चीज़ें अगर आप इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं तो ये साल के मध्य में करें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। बड़े निवेश या स्पेक्यूलेटिव स्कीम्स या रैश डिसीजन नहीं लेने हैं आपको। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सोच समझ के चलना है, बजट बना लेना है साल के शुरू में ही, और आपसे सभी लोग आई थिंक ये करते ही होंगे। पिछली बात सुनकर आप थोड़ा शायद डरे होंगे या थोड़ा मायूस हुए होंगे, लेकिन इतनी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण पहला, जुपिटर की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7वें भाव में, और जब जुपिटर पहुंच जाएंगे दूसरे घर में केतु के साथ, तब ये उसका जो प्रभाव है, साथ साथ जो राहु का प्रभाव है, उसको मिनिमाइज़ करते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी बात सुनकर डर जाए। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप पहले से ही सचेत रहें, ताकि आने वाली कोई परेशानी आपको इतना परेशान ना कर सके। उसके बाद दूसरा जो आपका गोचर शनिदेव कर रहे हैं 9वें भाव से, और वो पूरे ही वर्ष रहने वाले हैं, वो जुपिटर की ही राशि में है, मीन राशि में ही, और साथ साथ शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक यहाँ पे छोटा सा नियम मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी ग्रह यदि मीन राशि में बैठा है और शुभ स्थिति में बैठा है, साथ ही यदि उससे जुड़े कार्यों को हम शुभ तरीके से करते हैं, तो उसके फल हमें दुगने मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं जो कि शनि ग्रह से संबंधित हैं, तो ऐसे में शनिदेव निश्चित ही बहुत शुभ फल आपको इस वर्ष देकर जाएंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि ये उपाय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है इस पूरे वर्ष। और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपके राशि के लिए बहुत विशेष उपाय बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब बात करें यदि विवाह, प्रेम, पारिवारिक जीवन के बारे में, तो साल की शुरुआत में रिश्तों में थोड़ी इमोशनल टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, संभावनाएं अधिक हैं। कम्युनिकेशन गैप या पास्ट के इश्यूज़ उठकर आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि विनम्र तो आपको इस पूरे ही वर्ष रहना है। आपको इस वर्ष में यही पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है और कैसे रिश्तों का मोल रखा जाता है। ज्योतिषीय भाषा में बताऊं तो 16 जनवरी को मंगल कैप्रिकॉन में प्रवेश कर रहे हैं, और 14 जनवरी को सूर्य प्रवेश करते ही हैं प्रत्येक वर्ष। साथ ही मर्क्यूरी भी 17 जनवरी को मकर राशि में एकत्र होकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला माहौल क्रिएट कर देंगे, सामने वाले को अग्रेसिव भी कर देंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना होगा कि थोड़ा विनम्र होना होगा। और अगर पहले से ही मनमुटाव चल रहा है तो आपको तो बिल्कुल मौन धारण कर लेना है, और जहां अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा झुक जाने से रिश्ते बच सकते हैं तो बचा लें, वरना गड़बड़ हो सकती है। यदि पारिवारिक कलह चल रही है, खास तौर पे आपके ससुराल पक्ष से, राहु 8वें भाव में बैठे ही हैं, गड़बड़ ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि डिवोर्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप बचने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करिए कि चीज़ें म्यूचुअल बैठकर सुलझ सकें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, समझदारी भी आती जाएगी। ये जो साल है वो रिलेशनशिप की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रहने वाला है। रिलेशनशिप्स अगर आप थोड़ी ज़्यादा एफर्ट डालें, ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बिल्कुल नहीं डालना है और आप ही सारे एफर्ट्स डालें। अगर सामने वाला 40% दे रहा है तो आप 60% दे दीजिए, तब ये रिलेशनशिप्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। और ये केवल आपके लव मेट के लिए ही नहीं, बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स के लिए भी खास रहने वाला है। अगर संक्षेप में बोलूँ तो ये वर्ष पूरा फैमिली सेंट्रिक रहने वाला है आपके लिए। कहीं बहुत बड़े बड़े डिटैचमेंट्स होंगे और कहीं टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने मन को कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, समझदारी थोड़ी ज़्यादा दिखाएंगे, तो सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। केतु आपको थोड़ा ज़्यादा आइसोलेशन में ले जा सकता है, आपको रिश्तों को छोड़ना या आपको उनसे दूर भगाने के लिए भी
प्रेरित कर सकता है, लेकिन जुपिटर साल के मध्य में इसको आकर थोड़ा हद तक संभाल लेंगे। आपको खुद को ध्यान देना है, साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर करना है। और इन सब के बीच में एक बहुत खास बात मैं ये भी बता दूं कि जो युवक युवतियां नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये है ही उनके लव मेट्स, उनके सोल मेट से मिलाने वाला वर्ष। खास तौर पर यदि आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बार आपको सिंगल से डबल करके ही जाएगा 2026। लेकिन कुछ प्लेसमेंट्स जो मैंने शुरू से ही बताई हुई हैं, आपको कोई भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना है, समझदारी से लेना है। और आज कल का जो ये माहौल चल रहा है, तो पूरी सचेत तरीके से ही लेना है। यदि बात करें शिक्षा, स्किल्स और व्यक्तिगत विकास की, तो ऐसे में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनका कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी पहले की अपेक्षा, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए ऐसे में आपको। और यदि कोई नई स्किल एड ऑन कर रहे हैं डिजिटल, क्रिएटिव या कम्युनिकेशन फील्ड में, तो इसे ज़रूर करें, सोचे नहीं, इसको पूरी तरीके से अपनाएं, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। लेकिन आप यदि ये काम साल के मध्य से शुरू करते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा। विदेश में पढ़ाई के जो योग भी बन रहे हैं, साथ ही उसका अच्छा रिजल्ट भी देंगे आपको वो। साथ ही स्वास्थ्य की बात अगर हम करें, तो ऐसे में वर्ष 2026 में स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। जुपिटर जब लग्न से या फिर लग्नेश के ऊपर से गोचर करते हैं, तो ऐसे में थोड़ा खान पान पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कहने का मतलब है कि जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पहले से, या अगर आपका खान पान गड़बड़ है, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम्स अधिक बढ़ सकती हैं, नई उत्पन्न हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है लगभग पूरे ही वर्ष। और क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी ऐसे में, तो इस वर्ष आपको बहुत ध्यान से अपने गट का ध्यान रखना है। साथ साथ एंग्जाइटी की शिकायत भी आपको रह सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि ये वर्ष आपके फैमिली को लेकर आपके दिमाग में उथल पुथल मचाता रहेगा। तो आपको बार बार ओवर थिंकिंग कि किसने ये बोला, ये ऐसा सोच रहा है, जो भी है, ये डिटैचमेंट की भावना उमड़ती रहेंगी। तो ऐसे में भी आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, बशर्ते आप उनको थोड़ा कंट्रोल करें, ध्यान रखें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, नई नई हॉबीज़ को अपनाएं। साथ साथ अगर आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, और वो भी लिवर या पेट संबंधी, साथ ही अगर आपको रिप्रोडक्शन संबंधी कोई समस्या है, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। नियमित व्यायाम, जैसे कि बताया, संतुलित आहार, मेडिटेशन, स्वास्थ्य, इंश्योरेंस आदि पर ज़रूर ध्यान देते रहें। यात्रा करते समय खास तौर पे सेफ्टी रखें, अकेले ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। केयरलेस ड्राइविंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि जब आप ट्रैवल या फॉरेन वर्क के चलते बाहर जाएंगे, तो ऐसे में आपको थोड़ी परेशानी की संभावना बनी हुई है। अगर मैं पूरी टाइमलाइन आपके इस वर्ष की निकालूं, तो ऐसे में शुभ और चुनौतीपूर्ण महीने मैं आपको ब्रीफ करके बता देती हूँ। जैसे जनवरी से मार्च, तो शुरुआत में सावधानी, ग्राउंड वर्क, प्लानिंग और स्टेबल माइंडसेट आपको रखना है। अप्रैल से जून अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, लेकिन खर्च और सोच समझ के फैसले आपको लेने हैं। वहीं जून से अगस्त ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फेज़ रहने वाला है। इस वर्ष आपका करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स में सुधार होता नज़र आएगा आपको। यहाँ आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती जाएगी। सितंबर में स्टेबल पीरियड रहने वाला है। ये पास्ट एफर्ट्स जो थे आपके, वो अब आपको रिजल्ट्स देने लगेंगे। अक्टूबर से दिसंबर में आपको ये मंथ जो है वो मिक्स्ड रहने वाला है। डिसीजन सोच समझ के लेने हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो बीच का फेज़ रहेगा उससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता रहेगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। किसी भी चीज़ को खुद पे हावी ना होने दें, ना ही किसी दूसरे की, ऐसे इंसान की जो सलाह आपको सही नहीं ले सकता है, या आपको कई बार लोग चढ़ा देते हैं, तो उसमें आप गलत फैसले ले जाते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। अब मैं आपको कुछ खास रेमेडीज़ बता देती हूँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, और पूरे ही वर्ष यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डेली 5 से 10 मिनट सुबह या शाम को, जब आपको समय मिल रहा है, जब आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, तो आपको ध्यान करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। इसके बाद आपको कम से कम शनिवार या मंगलवार को आपको एक दान करना है, और वो दान जो आप करेंगे वो किसी असहाय को, ज़रूरतमंद को, अपनी सामर्थ्य अनुसार, चाहे आप 10 रुपये से लेकर जो आपका सामर्थ्य है वो करेंगे। और यहाँ आपको रुपए नहीं देने हैं, आपको उनको कोई भी लिक्विड चीज़ है, और अगर वो सफ़ेद हो तो और अच्छा है। जैसे किसी को दूध का 10-20 रुपये का जो पैकेट आता है, आप किसी को वो दे दीजिए, या आप किसी जानवर की सेवा करिए। और ख़ास तौर पे यदि आप
ऐसे जानवर जिनको दवाई की या जो जानवरों के अस्पताल हैं या कोई असहाय कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो आपके आसपास जानवर हैं तो कई लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो आप उनको खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा जो भी आपका सामर्थ्य हो वो ज़रूर करिए, ये बहुत 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 अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए। साथ साथ आपको स्वयं के लिए हल्का और संतुलित आहार और साथ साथ पर्याप्त नींद लेनी है और शॉर्टकट से बचना है। जोखिमपूर्ण निवेश नहीं करने, रिश्तों में समझदारी, फैमिली, स्पाउस, सिबलिंग से खुलकर बात करनी है। अगर आपको लगता है कि कुछ उनके मन में या आपके मन में ऐसा है जो रिश्ते ख़राब कर सकता है, पुराने गलत अनुभवों को भूल कर भी ना तो दोहराना है और ना ही नेगेटिव थॉट्स को मन मिलाना है। चंद्र अर्घ यानी कि चंद्रमा को जल अर्पित करना, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, चंदन, अक्षत, इत्र आदि। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल जल ही चढ़ा दें और ये आपको प्रत्येक पूर्णिमा को करना है। तो ऐसा करने से आपका लग्नेश बली होता है और अगर आपका राशि लॉर्ड या लग्नेश बली है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कर्क राशि के सभी जातक, वर्ष 2026 आपके लिए अप्स एंड डाउन्स दोनों लेकर आएगा और यही हमारे जीवन का नियम भी है। अगर आप धैर्य, समझदारी और मेहनत से काम करते जाएंगे, जीव सेवा यानी कि कुछ भी जो आप सामर्थ्य अनुसार किसी के लिए भी बुरे द्वेष भाव नहीं रखेंगे, अच्छा सोचेंगे खुद के लिए सबसे पहले, तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।